दोस्तों इस वीडियो में हम चार स्टॉक साथ में आज डिस्कस करने वाले। आज हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में टाटा पावर को डिस्कस करेंगे और हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त स्प्लिट देने जा रही है और पिछले एक साल में प्राइस लगभग दुगनी हुई है, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। पिछले 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और अब 1 फरवरी से अपने व्हीकल की प्राइस बढ़ाने जा रही है, जिससे इनका कारोबार और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए? ब्रोकरेज हाउस की काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा पावर की बात करें तो टाटा ग्रुप की ये सबसे मजबूत कंपनी है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और इसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का होने वाला है। टाटा पावर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले और बहुत सारे निवेशक जो FDI के माध्यम से निवेश कर रहे हैं टाटा पावर में। तो क्या इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से बहुत सारा बेनिफिट मिला है। इनको बहुत सस्ता ऑयल मिला है रिफाइनरी के लिए। दूसरी तरफ बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ये मेडिकल सेक्टर में और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या इस समय रिलायंस में निवेश करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें, आज स्टॉक की क्लोजिंग 443 पर रही। 0.46% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि गिरते बाजार में हमने फ्राइडे को देखा था कि लगभग 6.5% की बम्पर तेजी देखी थी, जबकि बाजार में 800-900 पॉइंट की गिरावट थी। तो रिजल्ट के बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये आपको थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आने वाला है और ये स्टॉक अब रॉकेट की गति से दौड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से बाय की कॉल निकल गया, दूसरी तरफ KR चौकसी भी इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने इस पे बाय की रेटिंग दी और उनका जो टारगेट है वो 608 का है, यानी करंट प्राइस से 37% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, EV सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा कर रही है और कंपनी का कारोबार देख के लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी 600 को पार कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शानदार टारगेट निकल के आ रहा है ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से। इसके अलावा देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी बाय की कॉल निकल के आ रही है। उन्होंने इसका 520 का टारगेट दिया है और बिल्कुल खरीदारी की सलाह दी है इस रिजल्ट के बाद। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसमें बाय की कॉल दी है और इन्होंने इसका टारगेट सेट किया है 515 का। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार अच्छे टारगेट निकल के आ रहे इस रिजल्ट के बाद और जितने ब्रोकरेज हाउस है सारे बुलिश हो चुके हैं इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि पहली बार रिजल्ट बहुत ही कमाल का देखा है हमने 7 क्वार्टर के बाद, जब करीब 3000 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, जबकि पिछले बार सेम क्वार्टर में देखें तो 1500 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया है कि वो 1 फरवरी से यानी अपने जितने भी व्हीकल्स हैं नए फरवरी महीने से उसकी प्राइस को बढ़ाने जा रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने बताया कि जो इनपुट कॉस्ट है हमारी बढ़ी है और इस वजह से वो अलग अलग व्हीकल की प्राइस अलग अलग जो है मॉडल के हिसाब से बढ़ाने वाली है, लेकिन प्राइस बढ़ेगी। और आप देख सकते हो कि इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा टाटा मोटर्स को, क्योंकि पहले उन्होंने जब खरीदारी की है रॉ मटेरियल की उस समय कॉस्ट कम थी, अब कॉस्ट बढ़ी है तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा और इसका नतीजा ये होगा कि Q4 इससे भी शानदार हो सकता है। और वैसे भी आने वाले समय टाटा मोटर्स पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है, जल्दी पूरी तरह से कंपनी अपना डेट को कम करेगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनका JLR का जो बिजनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी काफ़ी शानदार कर रहा है इस समय। और दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों में ही कंपनी का दबदबा अच्छा है और EV सेगमेंट में तो इंडिया में नंबर 1 है और लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बिना डरे टाटा मोटर्स में जितना हो सके खरीदारी आपको करना चाहिए। आप देख सकते हो इनका रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। रेवेन्यू 88.49 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 22.51% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट इनकम 2.96 थाउजेंड को भी इसके आसपास रही, जहाँ पे 295% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.34% रहा, जहाँ पे 259% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक जल्द ही 3 डिजिट में जा सकता है आने वाले 2 साल के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। 2363 के आसपास क्लोजिंग रही, 1.12% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। स्टॉक इस समय ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक जल्दी ही 2800 तक जा सकता है और 2800 के टारगेट के साथ में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया। रिटेल सेक्टर में कंपनी ने मजबूती से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और आप टेलीकॉम सेक्टर में तो देख सकते हो ऑलरेडी ये नंबर 1 बन चुकी है। अब कंपनी अपने मेडिकल सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, यानी आप देख नेटमेट्स में जो है ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर लॉन्च करने जा रही है कंपनी और बहुत मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। फार्मा सेक्टर का मार्केट कैप देखें तो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का ऑर्गेनाइज फार्मा सेक्टर है और इसीलिए नेटमेट्स ई फार्मेसी के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये ऑफलाइन स्टोर भी खोलने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का प्लान है कि करीब 2000 इसके अलग अलग फार्मेसी स्टोर्स खोलने जा रहे हैं 1 साल के अंदर, उसके बाद में उसकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हो जिस तरह से आप देखें तो दूसरी कंपनी जैसे कि अपोलो फार्मेसी है या फिर मेडकार्ट्स है, उसके सामने अब ये भी अपनी ऑफलाइन फार्मेसी के स्टोर्स खोलने जा रहे हैं, जिससे इनका बिजनेस और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेटमेट्स की ऑनलाइन टक्कर देखें तो आप देख सकते हो इसमें अपोलो के साथ में है, इसके अलावा टाटा ग्रुप का 1mg, इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हेल्थ, इन सात के साथ में ये इनका बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलायंस एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस को सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है, रसिया से जो ऑयल इनको सस्ता मिला है उसको रिफाइनरी में इन्होंने करने के बाद इसकी जो प्राइस इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है, बीच का गैप अच्छा कमाने को मिला और इस वजह से आने वाले समय रिलायंस को और इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी तो ये रसिया यूक्रेन का युद्ध जारी है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस समय सबसे शानदार आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का सेल्स 10 साल के हिसाब से देखो 7% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से ये 18% पॉजिटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से वापस डाउन होकर 7% पर आया, लेकिन इस TTM 36% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल्स रिलायंस का इस समय दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM 16% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट ग्रोथ, तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही जबरदस्त इजाफा और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय रिलायंस में एक तेजी का दौर शुरू होगा और ये 2800 तक जल्दी जा सकता है और आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको ये टारगेट हिट होता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए रिलायंस में। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 205 पर ही, जहाँ पे 1.36% की तेजी देखने को मिली। टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 298 की हाई के बाद अब 200 के आसपास मिल रहा है। एक तेजी का दौर जल्दी शुरू होने वाला है क्योंकि अभी बजट आने वाला, बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट होने वाली है। वैसे सरकार ने ऑलरेडी पहले ही अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी और उसको विश्व के बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सरकार का विजन क्लियर है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के माध्यम से सप्लाई की जाएगी और कम से कम पूरे विश्व की जो रिक्वायरमेंट है उसका 10% इंडिया से सप्लाई किया जाएगा। ये बहुत बड़ा विजन है और इसमें टाटा पावर को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टाटा पावर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के प्रोजेक्ट कर रही है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि यही समय है टाटा पावर में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने का। ये आपको स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट कैप 65,280 करोड़ इसका है, करंट प्राइस की 204 की है, लो इसका 190 का और हाई 298 का है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का P 25.70 है, बुक वैल्यू 80.40 की है और 0.86% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। इसका ROC 9.30% है और ROE 8.42% है, फेस वैल्यू 1 है। तो काफ़ी शानदार है इसके फंडामेंटल। पिछले 2-3 साल से इसके कारोबार को देखेंगे तो आपको लगातार बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 32,703 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 51,390 करोड़ तक पहुँच गया। आप ये भी देख सकते हो कि इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन में जबरदस्त इजाफा है, डबल हो चुका है लगभग। मार्च 2021 में जहाँ पे 1,439 रुपीज़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट, वो इस TTM 3,003 करोड़ तक पहुँच गया है। तो प्रॉफिट दुगुना हुआ है 2 साल में और ये काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके बिल्कुल निवेश करना चाहिए टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स आने वाले समय आपको जबरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 36% पॉजिटिव है। तो सेल्स में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल में। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव है, इस TTM 70% पॉजिटिव है। तो पिछले 3 साल के हिसाब से देखो तो इस बार थोड़ा सा आपको प्रॉफिट ग्रोथ कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही उछाल अच्छा है और एक बड़ा विजन लेके चलिए कंपनी। आने वाले 5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन के इस मकसद को पूरा करने के टाटा पावर भी अपनी तरफ से 75,000 करोड़ का ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सपना है, जिस वजह से इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल ये मौका है इस पर खरीदारी का। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड की, 392 की प्राइस है, जहाँ पे 0.75% की आज गिरावट हुई, लेकिन पिछले 1 साल में स्टॉक ने 102% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 193 के आसपास स्टॉक था, दुगना हुआ है, काफ़ी जबरदस्त रिटर्न दे चुका है।
और यहाँ पे देख सकते हो आप कंपनी 1.5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, यानी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है उसको 2 रुपीज़ में बदलने जा रही है। और आप देख सकते हो इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 15 फरवरी 2023। तो फरवरी महीने की 15 तारीख के पहले अगर आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं तो आपको इसका स्प्लिट का फायदा पूरा मिलेगा। और मुझे लग रहा है स्टॉक आने वाले इस पर डेफिनेटली कमाल करेगा, कारोबार इसका काफ़ी अच्छा है, तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।